थैंक यू सो मच काम पर वापस आने के लिए। तुम नहीं आती तो मुझे और बुरा लगता। क्या कर रही है दालचीनी? जो आदमी तुझे इतनी इज्जत दे रहा है उससे सच कैसे छुपा सकती है तू? अभी थोड़ी देर पहले हिम्मत की थी ना, एक और बार हिम्मत करके बोल दे। तेज पुत्र। जी दार जी। सर जी। वो मुझे ना आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो क्या है ना, वो मैं ये कहना चाहती थी कि जो मैं तेज हूं ना। पुत्र 2 मिनट आना। अभी दारजी बुला रहे हैं, बाद में सुनता हूँ। आज के बाद आप ऐसी बात कभी नहीं कहेंगी कि आपके पास माँ नहीं है। हम है ना, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम आपको अपने घर की बहू बना कर लाएं। शुक्र है रब का, उन्होंने मुझे एक्टिंग करने और झूठ बोलने दोनों में बहुत टैलेंटेड बनाया है। इतनी आसानी से लॉटरी लग जाएगी कभी सोचा नहीं था। मसालों से दूर मेरी जिंदगी कितनी फीकी है, ये बुआ जी ने कहाँ फंसा दिया। ये एक झूठ ना मेरे सीने पर पत्थर की तरह भारी हो गया है। बाबा जी मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं तेज सर जी से सच बोल पाऊँ, फिर चाहे जो अंजाम हो। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया, ये परिवार, हमारे वर्कर्स आपको अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि बहुत जल्द आप हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आने वाली हैं। और इसीलिए हमने फैसला लिया है कि लक्ष्मी पूजन हम आप ही से करवाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस साल की पूजा कला के हाथों हो। आंटी जी, ये तो मेरी खुशनसीबी है। लक्ष्मी जी के लिए ही तो इतने पापड़ बेले हैं मैंने। कला, तुम कुछ कहना चाहती थी मुझसे? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अभी बता देती हूँ। देखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो मैं चाह रहा हूँ। नहीं सर जी। इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को फंसाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या हर जगह गिरती पड़ती रहती हो क्या? कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? आप भी तो मुझे हर जगह बचाने आ ही जाते हो ना तीखेलाल जी। तीखालाल तो बन के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अगली बार गिरोगे तो बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। तेज,
गई तैयारियां? हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। अरे वाह, ये मूर्ति तुमने सजाई है? सत श्री अकाल बड़े साहब जी। ऐसा करो पुत्र, ये रख लो। नहीं बड़े साहब जी, लक्ष्मी माँ की सेवा की पैसे थोड़ी ना लूंगी। ये तेरे काम की कीमत नहीं है पुत्र, नेक दे रहा हूं तुझे। वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। उस दिन किसानों के बारे में जो कुछ भी तुमने कहा था, तेरी हर बात से मैं सहमत हूं। आज मुझे खुशी हो रही है कि दिवाली के दिन तू यहां लक्ष्मी बन के आई है। और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि घर की लक्ष्मी को नेक तो लेनी ही पड़ती है। दारजी को भी राह चलते लोगों को घर की लक्ष्मी बनाने का बड़ा शौक चढ़ा है। बहुत तारीफें बटोर रही है ना। आज पूजा में इसकी असलियत सबके सामने नहीं लाई तो मेरा नाम भी राज रानी ढिल्लो नहीं। इतने अच्छे लोगों से झूठ बोलने के लिए ना मैंने तो सीधा नर्क में जाना है बाबा जी, चाहे जो भी हो जाए। आज पूजा से पहले मुझे तेज सर जी को मेरी सच्चाई बतानी ही होगी। ओए वेटर, वेटर, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ? बता इसमें से कौन सा अच्छा है? एक मिनट, तुझे देख के लग तो नहीं रहा है कि तेरी औकात है इसमें से कोई भी टेस्ट करने की? क्या वाला? जाओ। कुड़िए तो क्यों दिन रात करे है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। कुड़िए तो क्यों दिन रात करे है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। क्या आपके पापा टेररिस्ट हैं? हाँ? क्योंकि आप एकदम बॉम्ब लग रहे हैं। तू क्या चाहे रब ही जाने, तू इश्क विश्क कुछ ना माने, मेरा दिल भी बस एक बात करे है पैसा। आई एम तेज। कुड़िए तू दिन रात करे है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। कला, तुझे किसने बुलाया? मैंने तो इससे बुलाया है जो तेरी तरह अपने नाम पर धब्बा नहीं है। अब ये क्या नया सियापा है? दीदी ने लोगों को अपना नाम कला क्यों बताया है? दारजी। हाँ पुत्र। दारजी, ये कला है और इसे मैंने अपने तेज के लिए चुना है। कला कब मिली राजरानी मैडम जी से? तेज सर जी से रिश्ता? अरे वाह, बड़ी प्यारी बच्ची है ये। आपको मेरी पसंद अच्छी लगी ना दारजी? बहुत अच्छी। क्या हम पहले कभी मिले?
दर्द हो रहा है। बादाम खा खा के इन अमीर लोगों की याददाश्त बड़ी अच्छी हो जाती है। कहीं अभी आंटी जी के सामने ये ना बता दे कि हम पहले मोगा में मिले थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम पहले कहीं मिले। वो क्या है ना, मेरी शक्ल ऐसी है कि लोगों को जानी पहचानी सी लगती है। बेटा हाँ, पेरी पोनादार जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू। दार जी, बैंक से कमल सर जी आए हैं। मैं भी आया। हाँ जी। अगर गलती से भी दीदी ने बता दिया कि वो मेरी बहन है तो 1 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाना है। तेज, जी माँ। बेटा कला से बात करो, एक दूसरे को जानो पहचानो। तू क्या कर रही है यहाँ पर? तेरा कोई काम है यहाँ पर? जाके सफाई कर। मैं आती हूँ बेटा। क्या कर रहे हो यार? देख नहीं सकते? यू ओके? या इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं क्लीन करके आती हूँ। या श्योर। कहाँ रह गई कला? क्या कर रही हो? तुझे ही ढूंढ रही थी। क्या कर रही हो? धीमे बोलो, कुछ सुन लेगा। क्या हो रहा है? राजरानी मैडम जी से कब मिली और आज शादी तक पहुंच गई? क्या क्या किया? 1 मिनट, मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना बड़ा झूठ बोलकर यहाँ पे काम कर रही हो? क्या है ये? कला, मैंने झूठ नहीं बोला है। बुआ जी ने ना फंसा दिया कहीं मुझे। तू तो जानती है ना कि मैं अपनी माँ की हर बात मानती हूँ और आगे भी मानती आऊंगी। बुआ जी ने जाकर मैडम जी को अपना कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए मेरा नाम कला बोल दिया। कुछ नहीं बोल पाई। पर अब बस मैं ये और झूठना बर्दाश्त नहीं कर सकती और अभी जाकर मैं सब सच सच बता रही हूँ। 1 मिनट छोड़ कला। 1 मिनट। जो बताना है ना, अपने बारे में जाकर बताओ। मेरे नसीब के दरवाजे बड़े दिनों बाद खुले हैं और अगर राजरानी मैडम जी को ये पता चल गया कि तुम और मैं बहनें, नहीं, मेरे बदनसीबी को ना वापस मत लेके आओ मेरी लाइफ में। कला, तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं तेरे लिए कोई बदनसीबी लेकर आऊंगी? कला, शादी ना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। कितना जानती है तू इन लोगों को? हाँ, जानती भी है तेज सर जी को। बहुत अच्छा दिल है उनका, बहुत बड़ा दिल है उनका, लेकिन झूठ से ना उन्हें सख्त नफरत है। और अगर ये चीज पता चल गई ना तो पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेंगे। अच्छा, और तू कौन होती है तेज की वकालत करने वाली? सब समझ आ रहा है मुझे रास्ते से हटा कर तू शादी करना चाहती है तेज से। कला, बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लिया कर। मैं बोलूं? मैं सोच भी नहीं सकती सपने में भी कि कला, वो शहजादे हैं और मैं उनके घर में एक मामूली सी काम करने वाली नौकरानी हूँ। तो मेरा और उनका ना कभी कोई मेल हो ही नहीं सकता। हाँ। पर तू समझ, यही बोल रही हूं मैं, नहीं हो सकता। तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। देखो दीदी, तुमने ना ये जिल्लत भरी जिंदगी से समझौता कर लिया है, पर तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरे सपने और इरादे दोनों ही बहुत बड़े हैं और मैं ढिल्लोन परिवार की बहू बन के रहूंगी। कला, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तू मत बन, बट मैं सिर्फ सत श्री अकाल बहन जी, आपने अचानक मेरे को यहाँ पे बुलाया। क्या मेरे से कोई गलती हो गई या मेरी कला से कोई गलती हो गई या टिफिन सर्विस में कोई गलती हो गई? बहन जी, संतोष, क्या मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गलतियां गिनवाने के लिए बुलाती हूँ? मुझे एहसास है कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो मेरी टिफिन सर्विस के लिए। तो मेरे दिल ने कहा कि इस मौके पर मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार करूं। अब इतना बड़ा दिल तो है ना हमारा? हाँ जी। आओ मेरे साथ आओ। ये कंगा कहाँ से पहने लग गई?
ये मेरी तरफ से तोहफा। लड्डू नहीं खाओगी तुम? देसी घी के बने लगते हैं बहन जी। हाँ, और लो 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 और लो। अब देखना ये दवाई वाले लड्डू खाने के बाद कैसे तेरे मुंह से सारा सच निकलता है। की हुआ? सब ठीक तो है? नहीं मतलब ऐसे ही हूँ, घर की नौकरानी के साथ बातें चल रही हैं। कुछ नहीं, वो गर्मी बहुत है ना, तो मैं इसे बोल रही थी जूस लेकर आए। ले दस भाई, इतने साल हो गए हमें इस घर में ब्याह के आए, लेकिन आज तक हमारी तो हिम्मत हुई नहीं कभी किसी पे ऑर्डर मारे या ऐसे रोब झाड़े। तूने तो शादी से पहले ही शुरू कर दिया। वैसे दीदी एक बात बताओ, ये बात बहुत फनी नहीं है? हमारी बहू रानी और हमारी नौकरानी दोनों का नाम कला। समझ ही नहीं आने वाला इन दोनों में से बुला किसको रहे। राइट बोला ना मैंने? जी चल आजा, इनकी कला को छोड़, अपना कल का सोचते हैं। आजा। सुनो मेरी बात, देखा ना क्या इज्जत है तुम्हारी इस घर में, और इसी जिल्लत भरी जिंदगी से ऊपर उठने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। कला मैं जो फट जाऊं। राजपन जी, आप दोनों जुड़वा बहने हो, एक जैसी दिखती हो। कमाल है, इसका असर तो बड़ी जल्दी हो गया इस पर। बैठ जाओ। बहन जी आपके सामने कैसे बैठ सकती हूँ मैं? बैठ जाओ। बैठो। संतोष, मैं तेरे काम से बड़ी खुश हूँ। मैं सोच रही थी कि तेरा थोड़ा सा काम बढ़ाया जाए। अच्छा मुझे एक बात बता, ये कला मेहनती लड़की है या फिर कामचोर है? कला बहुत मेहनती लड़की है, बस रोज कोई ना कोई स्यापा पा देती है, हर दिन एक नवा स्यापा खड़ा कर देती है। अब तेरे झूठ का पर्दाफाश होगा। जब छोटी सी थी ना, उसकी माँ खत्म हो गई थी, उसका बापू एक नंबर का शराबी था। इस घर के इस छोटी सी बच्ची को पाल पोस के मैंने इतना बड़ा कर दिया, और उसने घर का सारे काम का बोझ ना अपने ऊपर ले लिया। अच्छा ये बता कि ये फलक कौन है? फलक? वो ध्यान कहाँ है तेरा? ये जले हुए पनीर टिक्के खिलाएंगे मेहमानों को। माफ करना सर जी, मैं वो दूसरी सब्जी काट रहा था, मेरे ध्यान में नहीं रहा। ध्यान नहीं रख सकते तो पगार किस बात की ले रहे हो तुम? सर जी माफ कर दीजिए ना, वो गलती तो सबसे होती है ना। मैं इसे ठीक कर दूंगी सर जी, और आपके परिवार की नाक नहीं कटने दूंगी, पर एक मौका दे दीजिए ना। मैं इसे ठीक ही नहीं करूंगी, बल्कि इसका स्वाद ना दुगना कर दूंगी, ये वादा है मेरा। स्वाद दुगना कर देगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर स्वाद में जरा सी भी कमी हुई तो इसे दोबारा ढिल्लो परिवार का खाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर जी, मंजूर है। 30 मिनट देंगे आप मुझे? गल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। संतोष, संतोष उठ, उठ।
ये बता कि तेज की जो केयरटेकर है उसका क्या नाम है? दालचीनी। वही खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। ऐसा कौन सा जादू का मसाला डाला इसमें तूने? ये सब दालचीनी का कमाल है। आप देखना, इसका स्वाद और इसकी खुशबू ना आपके मेहमान कभी भूल नहीं पाएंगे। वाह, तेरे हाथों में तो जादू है। सच कह रहा हूं कला कि ऐसा पनीर टिक्का मैंने आज तक नहीं चखा। मजा। जिसने सत्संग में ना आपकी इज्जत बचाई खीर बनाकर, वही दालचीनी, वही दालचीनी फलक है। सुन, आज बोली, आज के बाद कभी मत बोलना। अगली बार तेरी जबान खींचकर उसकी बेल्ट बनाऊंगी और फिर उस बेल्ट से तुझे मारूंगी। निकल। मेरे घर भाई गुरुजी।